हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ बच्चों आपकी? बड़े ढीले ढाले से लग रहे हो, क्या बात बच्चों? बड़े ढीले ढाले से लग रहे हो। नहीं याद है टाइम वैल्यू मनी में क्या पढ़ा था आपने? नहीं यार, एक चैप्टर शुरू किया हुआ था टाइम वैल्यू मनी, कुछ याद है क्या? मैं याद दिलाता हूं आपको अगर याद ना हो तो। ये पढ़ा था हमने उसमें अभी तक। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या बातें होती हैं, इफेक्टिव रेट कैसे निकलता है, क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट मानते हैं, ये बातें कुछ थी। एन्युटी, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, वो क्यूमुलेटिव, म्यूचुअल फंड और लोन की बातें थी। कुछ नहीं कह रखा तो क्या मानते हैं, और एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। और आप लोगों ने मेरे साथ ये सब बातें की थी। आज हम जो भी कर रहे हैं टिपिकल होगा। आज सब कुछ जो भी बचा हुआ है थोड़ा थोड़ा टिपिकल बचा हुआ है। आप मुझे पता है मेरा पूरा साथ देंगे। सबसे पहले तो हम 4th डी एक्सरसाइज करते हैं। 4th डी एक्सरसाइज, 4th डी। आराम से आप मेरे साथ साथ देखेंगे। अमाउंट ये है, अमाउंट ये है, अमाउंट ये है, रेट ये है, टाइम ये है, प्रिंसिपल विल बी। जरा मुझे आराम से सोच के बताएं, सिंपल इंटरेस्ट बताया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताया है? कुछ भी नहीं कह रखा। क्या एज्यूम करूंगा? कंपाउंड। अगली बात मुझे बताएं, ईयरली कंपाउंडिंग है, मंथली कंपाउंडिंग है? ईयरली कंपाउंडिंग है। मुझे टाइम भी पता है और रेट भी पता है। मुझे टाइम भी पता है और रेट भी पता है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट कैसे करोगे? टाइम क्या है? 6 साल। रेट कितना है? 5%। 1.05 इंटू 2, 3, 4, 5, 6 क्या आ गया? 1.3400। यही आया है। मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है? अमाउंट मुझे गिवन है 5200। कितने से डिवाइड करूंगा? 1.3 मल्टीप्लाई कितने से करूंगा? 1 से। क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। कितना आ गया? 3880। चेक करें इसका आंसर 3880 है। यस, बी इज माई आंसर। बी आंसर होगा। कोई डाउट है किसी को? सेकंड क्वेश्चन, प्रिंसिपल 1000, नंबर ऑफ ईयर 4, रेट 5% पर एनम, देन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कैलकुलेट करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे करेंगे? सेकंड 1.05 इंटू कितने साल? 4, 2, 3, 4 कितना आ गया? 1.2155। कैसे करेंगे? 1000 है, 1 तो 0.2155 कितना? 215 रुपए 50 पैसे। चेक करो क्या यही आंसर है? ये रहा। ए इज माई आंसर। आसान है या नहीं है? चलो थर्ड, द टाइम इन विच ए सम ऑफ मनी विल बी डबल एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने टाइम में 5% पैसे डबल हो जाएंगे? 5% के रेट से, मतलब 1 रुपए का 2 रुपए बन जाएंगे। सिंपल सी बात है, आ जाओ करते हैं। थर्ड 1.05 इंटू 2 बार 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने हो गए यहां तक? 1.71। मतलब अभी 10 साल तो इसका आंसर है नहीं। 12 साल करके देखते हैं। 11, 12, क्या 12 साल आंसर है? क्या 2 आ गया? नहीं है। जब तक 2 नहीं आ जाता तो 1 रुपए के 2 रुपए बनेंगे ही नहीं। 12 हो गए बच्चों। अब आगे 12
अब आगे 14.5 12 13 14 कितना आ गया, कितना 14 में 14 में कितना आया 1.9 के आसपास आ रहा है। आप क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं। 1.014 को 14 तक मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 1.979। तो 0.2 ऊपर कर दूंगा, हो ही जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट यही आंसर आएगा। सी इज माई आंसर। डबल हो गए, सी इज माई आंसर। पक्का बोलो बच्चों। चलो आगे, थर्ड के बाद फोर्थ। ए इतना, एन इतना, आर इतना, पी विल बी। प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, मैंने क्या कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल। तो चलो 18 और 4 है, तो करो कैसे फोर्थ ईयर में 1.04 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितना आ गया 18 पर 2.025। ओके, तो अब आप देखें 10,000 है 2.025 तो 1 कितना प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा 4936। 4936 मेरा प्रिंसिपल आ गया 4936। ये रहा 4936। कोई डाउट है बच्चों? आसान है ना, जिसने प्रैक्टिस कर रखी होगा तो बड़े इजी से कर पा रहा होगा। अब फिफ्थ, द टाइम बाय विच ए सम ऑफ मनी वुड ट्रिपल, 3 गुनी होनी है 8% कंपाउंड रेट 8% पे। तो करके देख लेते, 3 गुना होना है 5वें में 1.08 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखना 3 आना चाहिए 11 12 13 14 कितना आ गया 14 तक 14 पे 2 पॉइंट आगे 15 16 17 18 कहां पे आ गया 16 पे कितना आ गया 14 पे ही आ गया। 14 पे कितना आया है 2.937 मतलब 14 से थोड़ा सा ऊपर। तो देखिए 14 से थोड़ा सा ऊपर 14.28। डेट इज माई आंसर। कोई डाउट है किसी को? आ जाओ 6 करते हैं। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹80 ए ईयर। एन्युटी है ये 80 रुपए फॉर 20 ईयर्स 5% पर एनम। अब प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है ना एन्युटी की 20 साल 5%। चलो मुझे ये बताओ एंड ऑफ द ईयर मानूंगा या स्टार्टिंग? एंड। तो आओ एंड मानते 6 में 1 डिवाइड बाय 1.05 कितने साल हैं 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जीटी 12.4622। अब मुझे क्या दिया हुआ है एन्युटी 80 ईएमआई दी हुई है 80 है 1 तो 12.4622 कितना 997। चेक करो क्या यही आंसर है 997? ये अप्रोक्सीमेट 997। ए इज माई आंसर। बताओ कितने आसान क्वेश्चन है। चलो आगे 18। ए पर्सन बोट ए हाउस पेइंग 20,000 रुपए कैश डाउन। एक आदमी ने घर खरीदा 20,000 रुपए डाउन पेमेंट की, कैश दिया।
एंड 4,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच ईयर, और हर साल के एंड में 4,000 रुपए दिए फॉर 25 ईयर, 25 साल तक किस्तें दे दी। ईएमआई कितनी है किस्त? 4,000 रुपए, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, द कैश डाउन प्राइसेस, तो कितने का मकान था? तो आप एक बात करें, पहले किस्तें कितनी दी हैं? 4,000, तो लोन देख लो कितने रुपए का हुआ होगा। तो कैसे करोगे? 5% है ना, 1 डिवाइड बाय 1.05, 25 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 साल हो गए। जीटी कितना आ गया? 14.09, ये आ गया, बोलो बच्चों 14.09 आ गया। 4,000 रुपए की ईएमआई है, 4,000 है एक, तो लोन कितने का होगा? 14.09, 56,300, इतने रुपए का लोन हुआ होगा, तो किस्तें बन गई होगी। आप डाउन पेमेंट कितनी करके आए थे? 20,000, तो कितना बन गया ये? 76,375, इतने रुपए का मकान होगा, 76,375। ये आंसर आया सी। क्या मुश्किल लग रहे हैं आपको? नहीं समझ में आ रही? भाई 4,000 रुपए की किस्त थी, 1 रुपए की किस्त होती है तो 14 रुपए का लोन होता है, यही तो रेशो है। आपको 4,000 रुपए की किस्त है तो लोन इतने का हुआ होगा, 20,000 रुपए आप डाउन दे आए तो 76,000 रुपए का वो मकान था। बोलो, चलो आगे। 8th क्वेश्चन, बस 8 ही है ये। ओहो। ए मैन परचेज ए हाउस वैल्यू 3 लाख, एक आदमी ने 3 लाख का घर खरीदा। ही पेड 2 लाख एट द टाइम ऑफ परचेज, 2 लाख रुपए तो वो दे आया, एंड एग्रीड टू पे द बैलेंस विद इंटरेस्ट 12% पर एनम, कंपाउंड हाफ ईयरली इन 20 इक्वल हाफ ईयर इंस्टॉलमेंट। कह रहा है हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है और 20 हाफ ईयरली किस्तें है, 20 की 40 नहीं बनानी, 20 हाफ ईयरली है, मतलब 10 साल है। बात समझ में आ गई? इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज देम द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। आप लोग एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन को लिखेंगे इंपॉर्टेंट में, पहले तो 8th को, 4th की डी का 8th, ये रहा 4 की डी का 8th। इंपॉर्टेंट का मीनिंग ये नहीं है कि ये बहुत ज्यादा खास है, इसका मीनिंग ये है कि ये अटक जाते हैं क्वेश्चन आपके। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन करने के बाद बाकी इसी हमारे प्रोसेस में आ जाते हैं। चलो आप देखो, 12% पर एनम है ना, पहले तो रेट क्या हो जाएगा? 1.06, 6 महीने की कंपाउंडिंग है। कितनी किस्तें हैं? 20, तो पहले तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1.06, 20 किस्तें हैं। क्या कह रहा है? द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। इसका मतलब समझो, मैंने आज लोन लिया, 1 लाख का लोन लूंगा ना यार, 1 लाख का लोन लूंगा ना भाई। 3 लाख का घर लिया, 2 लाख कैश दिया है, तो लोन 1 लाख का हुआ ना। लोन लेने के बाद 6 महीने बाद पहली किस्त दी, यही मतलब है ना। देखो, इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, आज परचेज की डेट है, इसके 6 महीने बाद, मतलब एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच 6 मंथ। बोलो, और कोई मतलब नहीं इस बात का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 बार इक्वल दबाया, जीटी कितना आ गया? 12
11.47। ठीक है, अब कितने का लोन है? 1 लाख का। 1 लाख है, 11.47, तो एक कितना किस्त आ जाएगी? 8718 रुपए की किस्त आ गई, 8718 रुपए की। ए मेरा आंसर। आप मेरी बात देखो, उसने कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, वो यहां दे देगा ये लोग इतना, ये लोग इतना। ओ भाई, हमने लोग वो एक सीखने ही नहीं, हमारा तो ये काम ही नहीं समझ में आई बात। हमें तो सीधा सा हिसाब आता है। किस किस को बात समझ में आ गई? हमारी 4th डी एक्सरसाइज पूरी हुई, 4th डी पूरी हुई। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, एग्जांपल्स रहते हैं जो थोड़े से टफ है। मैं आपके साथ वो डिस्कस करना चाहूंगा, शायद मैं थ्योरी में भी उसकी बातें लिखवाऊं। ये क्वेश्चन नंबर 35, एग्जांपल नंबर 35 पे थे हम। 34 तो कर दिया था ना, 35 पे थे। यहां से मैं एक एक बात को आपके साथ डील करूंगा, आप मेरे साथ एक एक बात को समझेंगे और उसके बारे में लिखेंगे भी। चलो, पहले है सिंकिंग फंड। सुने, पहली बात, सिंकिंग फंड क्या होता है यह पता होना चाहिए। सिंकिंग फंड क्या होता है, सुन लो मेरी बात। मेरे पास 6 या 7 एग्जाम्पल है, मुझे हर एक में थोड़ी थोड़ी बात बतानी होगी। अब तक का अगर पूरा चैप्टर आता है तो वो आसान से समझ में आ जाएगा। मुझे आज से 4 साल के बाद कुछ भी खरीदना है, कार खरीदनी है, मशीन खरीदनी है, किसी के पैसे देने हैं, तो उसके लिए एक फंड बनाया जाता है जिसको बोलते हैं सिंकिंग फंड। क्लियर? अगर डिवेंचर की पेमेंट करनी है तो उसके लिए कौन सा फंड बनाया जाएगा? सिंकिंग फंड। मान लो मुझे 1 लाख रुपए पे करने हैं आज से 4 साल के बाद। कब कितने पे करने हैं आज से 4 साल बाद? 1 लाख। और मैं 4 किस्तों में पैसे जोड़ना चाहता हूं। कितनी किस्तों में जोड़ना चाहता हूं? 4। मैं थोड़े पैसे यहां दूंगा, थोड़े पैसे यहां दूंगा, थोड़े पैसे यहां दूंगा और थोड़े पैसे यहां दूंगा। ये हो गया एंड। और अगर मैं आज से ही जोड़ने शुरू कर दूं तो क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग। मतलब कुछ 1 रुपया यहां दूंगा, 1 रुपया यहां दूंगा, 1 रुपया यहां, 1 रुपया यहां। मुझे सोच के बताओ, सिंकिंग फंड के केस में ये लोन का केस है या इन्वेस्टमेंट का केस है? पहले तो ये पता होना चाहिए, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का केस है। सिंकिंग फंड किसका केस है? इन्वेस्टमेंट का। कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्ट? कितने पैसे इन्वेस्ट किए जाए एवरी ईयर, हर साल, सो एज टू एक्यूमुलेट, ताकि जुड़ जाए, एक्यूमुलेट मतलब जुड़ जाए, 3 लाख रुपए एट द एंड ऑफ 10th ईयर, 10वें साल तक। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली 10%, अगर ब्याज 10% हो तो पहली बात तो यहां कौन सी वैल्यू लगेगी? फ्यूचर वैल्यू। और मैं हमेशा वैसे एक बात और मैं क्या मान के चलता हूं इसमें? स्टार्टिंग के एंड। सिंकिंग फंड हमेशा स्टार्टिंग से शुरू होता है। अभी देखते हैं कैसे। 1.10 10% है, इनटू इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टार्टिंग मानूंगा तो पूरे 10 करूंगा ना। जीटी प्लस 1.10, यही सिखाया था। कितना आ गया ये? 17.53। कोई डाउट किसी को? बोलो बच्चों। अब आपको कितने पैसे जोड़ने हैं? 3 लाख। ये है 17.53, तो एक कितना? कौन सा +1?
स्टार्टिंग मान लिया ना, तो कितना आ गया ये, कितना 17,112। इसका मतलब मैं ये आईसीआई ऐसे नहीं मान रहा, आप मान के चलोगे सिंकिंग फंड एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। मुझे 5 क्वेश्चन यही डिस्कस करने हैं आपके साथ। अगर एंड ऑफ द ईयर मानोगे, एंड ऑफ द ईयर मानोगे तो कैसे करोगे, 1.10 इंटू 10 की जगह कितने साल करोगे, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और क्या करोगे, जीटी प्लस 1.10 प्लस 1, कितना आ गया, 15.93। तो 3 लाख डिवाइड बाय 15.93 इंटू 1, 823, ये आ गया 18,823। आप एक काम करेंगे, थ्योरी में इसे लिखेंगे, थ्योरी में लिखेंगे इसे, थ्योरी में लिखेंगे सिंकिंग फंड, थ्योरी में लिखेंगे सिंकिंग फंड, थ्योरी में सिंकिंग फंड। थ्योरी में लिखेंगे सिंकिंग फंड। नोट कर लिया बच्चों आपने, जल्दी से नोट करें सिंकिंग फंड। ऐसे मुझे छोटे छोटे 4-5 टॉपिक बताने हैं, है वही, बस आपको यह पता होना चाहिए सिंकिंग फंड होता क्या है। चलो अगला, सिंकिंग फंड के बारे में लिख लो, लिख लिया। अब आगे चलते हैं सिंकिंग फंड के बाद। सिंकिंग फंड का मतलब समझ में आ गया, डिवेंचर्स की पेमेंट के लिए पैसे जोड़ने हैं, हर साल के एंड में जोड़े जाते हैं, तो पक्की बात है इन्वेस्टमेंट वाली बात हो गई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे चलते 36, लीजिंग। अब ध्यान से इसको समझना, लीजिंग, पहले सुन लो लीजिंग होता क्या है। आपने ना एक कार लोन पर लेनी है, एक कार लोन पर लेनी है, या कह लो किराए पर लेनी है, क्लियर। कार आती है 4 लाख रुपए की, कार कितने की आती है, 4 लाख रुपए की। ये लो, ये कार है, कार कितने की आती है, 4 लाख रुपए की। अब ठीक है, सुन तो लो, कार आती है 4 लाख की। अगर मैं इसे लोन पर ले लूं, लोन पर ले लूं, तो किस्तें भरनी पड़ेंगी, हां या ना, तो मुझे इसकी किस्तें भरनी पड़ेंगी, ईएमआई। और अगर किराए पर लूं, मैं रेंट पर लूं, तो क्या भरना पड़ेगा, रेंट। आप किस पर कार लेना पसंद करेंगे, किस्तों पर या किराए पर, जहां सस्ता होगा। अगर किराया सस्ता पड़ेगा तो किराए पर, अगर ईएमआई सस्ती पड़ेगी तो ईएमआई पर। कोई डाउट, यह होगा लीजिंग में। जो लेसी है, लेसी का मतलब जो किराए पे लेने वाला व्यक्ति है, लेसी, वो कहेगा जहां पर कम पैसे होंगे। और जो लेसर होगा, जो किराए पर देगा, वो किस पर देना पसंद करेगा, किराए पर या ईएमआई पर, जहां ज्यादा होंगे, जहां ज्यादा पैसे होंगे। पहले यह बात समझ में आती है, आप एक कार लेना चाहते हो, कार आप अगर लोन पर लेकर आते हो तो ईएमआई कितनी बनती है,
अगर किराए पर लेते हो तो किराया कितना बनता है। क्लियर। पहली बात, ये लोन का केस बनेगा नहीं बनेगा, ये तो पूरा लोन का केस बनेगा लीजिंग। एग्जाम्पल के जरिए दिखवाता हूं, फिर लिखवाऊंगा इसको लीजिंग को। आ जाओ देखते हैं क्या। एबीसी लिमिटेड वांट टू लीज आउट, लीज आउट मतलब देना चाहता हूं, एन एसेट्स कॉस्टिंग ₹360, एक एसेट्स 3,60,000 रुपए वाली, फॉर 5 ईयर पीरियड, 5 साल के लिए। इट हैज फिक्स रेंट 1,05,000 रुपए पर एनम, रेंट फिक्स हुआ 1,05,000 रुपए, पेबल एनुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, साल के एंड से स्टार्ट होगा। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% पर एनम कंपाउंड एनुअली, on which money can reinvest by the company if the agreement favor of the company, क्या कंपनी के फेवर में रहेगा। एक बात देखो, किराया कितना आना है, कार कितने की है, 360 की, रेट क्या है, टाइम कितना है, 5 साल। तो आप पहले मेरी बात समझो, अगर मैं लोन कर दूं 360 का, लोन 360, तो कितनी किस्तें आएंगी, 5, और रेट क्या होगा 14%। पहले तो मैं देखता हूं लोन की किस्तें कितनी बनेंगी, 1 डिवाइड बाय 1.14, 1 2 3 4 5 जीटी कितना आ गया, 3.433। तो 3,60,000 डिवाइड बाय 3.433 इंटू 1 कितना बन गया लोन की किस्त, 1,04,000। इतने रुपए की किस्त बनेगी ईएमआई। अगर मैं लोन पर पैसे दूंगा तो किस्त इतने की बनेगी, और अगर मैं रेंट पर दूंगा तो कितने रुपए की बनेगी, 1,5। तो आप कौन हो यहां पर, लेसी के लेसर, लेसर हो आप, लीज आउट करना चाहते हो। लेसी वो होता है जो किराए पर लेता है। मैं फिर बता दूं, लेसी वो जिसकी लस्सी निकलती है, जिसे बेचारे ने किराया देना है। बात अब तो समझ में आ जाएगी। लेसी, लस्सी मतलब जिसकी लस्सी निकल रही है, लेसर वो है जो लस्सी बना रहा है। समझ में आ गई आपको। तो आप यहां पे लेसियों के लेसर, लेसर आप लीज आउट कर रहे हो, आप लेसर हो, तो आप तो महंगे वाला ऑप्शन लोगे ना। महंगे वाला ऑप्शन क्या लोगे, रेंट ऑप्शन इज बेटर, किराए पे दूंगा लेकर चीज को। और अगर मैं लेसी होता तो क्या करता, ईएमआई करवाता। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है। तो लेसर क्या करेगा, रेंट पर देगा। यहां पर देखिए रेंट कितना आ गया, कौन सी ऑप्शन बेटर है, विच इज ग्रेटर, कौन सा है, द ग्रेटर इनिशियल कॉस्ट देन एसेट्स, लीजिंग इज फेवरेबल, लीजिंग इज फेवरेबल मतलब किराए पर देना ठीक है, लीजिंग इज फेवरेबल। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 36, एग्जाम्पल नंबर 36। तो आपको यह समझ में आया जो मैं कह रहा था। मैं आपसे कह रहा था लीजिंग में क्या करते हैं, लोन की ईएमआई निकाल लेते हैं और रेंट देख लेते हैं। लेसी क्या कहता है, जहां पैसे कम है वो बेटर है, और लेसर क्या कहता है, जहां पैसे ज्यादा है वो बेटर है। थ्योरी में बना ले सेकंड पॉइंट। पहला हमने क्या किया था, सिंकिंग फंड, और दूसरा क्या किया हमने, लीजिंग। ऐसे बना ले लीजिंग, बनाओ जल्दी लीजिंग।
आधे आधे अपने चलाते हैं। मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, मैं कार पीछे बनाती हूं, तो ऐसे बनाती है कार। जल्दी लिखो बच्चों, टाइम मत लगाओ। देखो कार ऐसे बनाते हैं, ये गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे ऐसे ऐसे, ओहो चुप तो हो जाओ। चलो लो, पीछे से कह रहे कि पीछे ठीक नहीं है, लो बम्पर सीधा कर दूं। चलो चले आगे। लीजिंग समझ में आ गया। आज हमने दो बातें सीखी, कौन कौन सी? सिंकिंग फंड और लीजिंग। अब आगे चलते बच्चों, आगे की बातें सीखते हैं। यह भी लीजिंग वाला ही आया। ए कंपनी इज कंसीडरिंग प्रपोजल ऑफ परचेजिंग ए मशीन आइदर बाय मेकिंग फुल पेमेंट ऑफ 4,000 रुपए और बाय लीजिंग इट 4 years एट एन एनुअल रेट 1,250 रुपए। अब मैं लेसी हूं, यहां पर कह रहे 4,000 रुपए की पेमेंट करो अभी, मतलब अभी पेमेंट कर सकते हैं हम 4,000 रुपए की। क्वेश्चन कह रहा है आप 4,000 रुपए की अभी खरीद सकते हो? नहीं, मशीन है ये, 4,000 रुपए की अभी खरीद सकते हो, या फिर आप लोग किराए पर ला सकते हो 1,250 रुपए। 1,250 की 4 किस्तें, 1,250 की 4 किस्तें कर लो। अब रेट है 14%, 14% रेट है ना, 1 डिवाइड बाय 1.14, 1 2 3 4 जीटी 2.913, मतलब 1,250 है एक, तो 2.9137 कितना? हाँ, और आप देखें, अगर आप किराए पर ला रहे हैं, देखो मुझे यहां पे किस्त वो तो दिया नहीं हुआ, अगर किराए पर ला रहे तो 3,600 रुपए जा रहे हैं आपकी जेब से, और अगर आप अभी खरीद के अपनी ला रहे हैं तो 4,000 रुपए जा रहे हैं। तो क्या करूंगा, किराया बेटर है। आप देखो 1,250 रुपए की किस्तें हैं, 1,250 रुपए का इंटू वो है किराया, ये रेंट है। अच्छा आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है ठीक है, आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे होंगे, ओके ओके छोड़ो, मैं समझ गया। 1,250 रुपए किराया है, मैं समझ गया आपकी बात, आप कैसे कंफ्यूज हो गए, मेरी गलती है, मैं नया तरीका सिखाने बैठ गया था। 1,250 रुपए किराया है, लिखा है ना ये देखो, लीजिंग 4 ईयर एनुअल रेट 1,250 रुपए, किराया 1,250 है, वैसे है कितने की? 4,000 की। तो अगर ये लोन पे ले लूं तो ईएमआई कितने की बनती है? करना 1 डिवाइड बाय 1.14 है ना, तो 1 2 3 4 कितना आया था जीटी? 2.9137। तो 4,000 डिवाइड बाय 2.9137 इंटू 1 कितने रुपए की किस्त बनेगी? 1,372 किस्त बनेगी, 1,372 रुपए की। किराया है 1,250 रुपए। बेटर क्या? किराया कम ना। कौन हूं मैं यहां पर? लेसी।
मैंने मशीन लेनी है, बोलो तो बोलो किराया बेटर। आंसर आ गया, देखो किराया बेटर कह रहे, देखो लीजिंग इज प्रेफरेबल, लीजिंग को प्रेफर करेंगे। बोलो, नहीं समझ में आई बात? यार किराया देख लो प्लस किस्त देख लो, जो सस्ती पड़े उसको ले लो, और अगर आप फाइनेंस करने वाले आदमी तो जो महंगा पड़े वो फाइनेंस कर दो। ये वाला आंसर ना, ये नहीं देखना, लीजिंग इज प्रेफरेबल, हाँ ये देख लो। ओके, नहीं समझ में आई बात? ठीक है, हम आज दो बातें सीखी हमने। पहली बात सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड क्या होती है? इन्वेस्टमेंट कब की जाती है? एट द एंड, एक बात सीख ली। दूसरी बात आज कौन सी सीखी हमने? लीजिंग। लीजिंग में क्या करेंगे? लोन मानकर ईएमआई निकाल लो और रेंट देख लो। अगर लेसी हुए तो जहां कम पैसे है वो बेटर, और अगर लेसर हुए तो जहां ज्यादा है वो बेटर। आ जाओ आगे चलते हैं। $38 ए मशीन कैन बी परचेज 50,000। एक मशीन आती है 50,000 रुपए की। मशीन विल बी कॉन्ट्रीब्यूट 12,000 रुपए पर ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। देखो मैं आपको आता हूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? 38। सुन लो पहले इसमें भी, ये एक मशीन है, ये एक मशीन है, नहीं कोई भी मशीन है, लो और कुछ बना दूं, कैसे बनाऊं? ये लो, ये एक मशीन है, यहां से मिल्क डालते हैं, यहां पे पाउडर वोडर डाल के कुछ डाल के यहां से कुल्फी बन के निकलती है। कुल्फी मतलब आइसक्रीम, आइसक्रीम बस आइसक्रीम है, कुछ भी समझ लो यार, समझ में आ गई? ये मशीन है। चलो मशीन है 50,000 रुपए की। कितने हजार रुपए की है? 50,000 रुपए। कोई डाउट? इस मशीन से 12,000 रुपए की कमाई होती है 5 साल तक। कितनी कमाई होती है? 12,000 की, 2 3 4 5, 12,000 रुपए की इनकम आती है। कोई डाउट? बोलो, 12,000 रुपए हर साल, पहले साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एज्यूम बोरोइंग कॉस्ट 10%, कंपाउंड एनुअली। बोरोइंग कॉस्ट 10,000 रुपए 10% की है, मतलब पैसा 10% ब्याज पर आता है। इंटरेस्ट रेट कितना हो गया? 10। आप ये बताओ, आप ये मशीन लेना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल वही लीजिंग वाला तरीका। आपको कमाई, रेंट कितना आ रहा है? 12,000 रुपए। बोलो, आप ये देख लो किस्त कितनी बनेगी? 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 2 3 4 5 जीटी कितना आ गया? 3.790। तो 50,000 है, 3.790, तो किस्त कितनी बनेगी? कितने रुपए की किस्त बनेगी? 13,190। ये तो बेकार है। किस्त बनेगी 13,000 रुपए की, इनकम आएगी 12,000 रुपए। ना जी ना, ये मशीन तो बेकार है। बोलो, नहीं समझ में आ रही बात? पक्का? एक मिनट, मैंने को इन्होंने कौन सा तरीका लगा? मशीन नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट बी परचेज, नहीं खरीदनी मशीन। बात समझ में आ गई बच्चों? कोई डाउट है? बोलो, ये ऐसा ही नहीं हो गया जैसे लीजिंग है? जो समझ में आ गई है भाई? 50,000 रुपए की मशीन है, 12,000 रुपए किराया देती है, मतलब इनकम आती है 12,000। बताओ हमें ये मशीन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मैं देख लेता हूं, 50,000 का लोन लूंगा तो किस्त बनेगी 13,000 रुपए की, और मेरे भाई इनकम आ रही है 12,000 रुपए, तो मेरे को क्या फायदा मशीन लेकर देने का? बोलो भाई, मशीन परचेज करूंगा तो किस्त कितनी बनेगी? 13,000 रुपए की, और किराया कितना आ रहा है? 12,000। नॉट परचेज द मशीन।
किस किस को बात समझ में आ गई? नहीं आई समझ? पक्का ना? थोड़े से टिपिकल पॉइंट्स है ये, और 3-4 क्वेश्चन है ऐसे। 39 फिर वही मशीन वाला, आराम से। ए मशीन विच यूजफुल लाइफ 7 years कॉस्ट 10,000। एक मशीन 10,000 रुपए की है। वाइल अनदर मशीन विद यूजफुल लाइफ ईयर 5 8,000। एक और मशीन है 8,000 रुपए की, एक मशीन है 10,000 की। फर्स्ट मशीन सेव लेबर 1,900 रुपए की। पहली मशीन 1,900 रुपए बचा कर देगी। ध्यान से सुनो, 39 है। पहले एक मशीन है, ये एक मशीन है, ये मशीन है 10,000 रुपए की। कोई डाउट किसी को? ये मशीन 7 साल चलेगी। 1 2 3 4 5 6 7। और ये मशीन 1,900 रुपए कमा कर देगी, लेबर के 1,900 रुपए बचाएगी। 1,900 रुपए हर साल बचाएगी। बोलो, एक दूसरी मशीन है जो 8,000 रुपए की आएगी। कितने की आएगी? 8 की। सेव 2,200 रुपए एनुअली। फर्स्ट मशीन सेव इतना, ये चलेगी 5 साल, ये देगी 2,200 रुपए हर बार। आप ये समझ लो किराया है यार, ये लेबर के पैसे बचा देगी, मतलब किराया है। 10,000 की मशीन आएगी, 1,900 रुपए किराया देगी 7 साल तक। 8,000 रुपए की मशीन आएगी, 2,200 रुपए किराया देगी 5 साल तक। डिटरमाइन द प्रेफर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। आप कौन सी मशीन लेना पसंद करेंगे? एज्यूम कॉस्ट ऑफ बोरिंग 10%। अगर 10% रेट हो तो देखते हैं, अगर इसकी किस्त बनवाऊं तो कितनी बनेगी? 1 डिवाइड बाय 1.10। 1 2 3 4 5 6 7 GT 4.8684। 10,000 है, 4.8684, तो एक कितना, किस्त कितनी बनेगी? 2,054। 2,054 रुपए की किस्त बनेगी। 1,900 रुपए मशीन किराया देगी। ये तो है ही घाटे का सौदा। ये मशीन तो लेनी ही नहीं, तू तो चल अपने घर, नहीं लेना। नहीं समझ में आई मेरी बात? भाई 10,000 रुपए की मशीन है, मैंने किस्त बनवाई, उसकी किस्त बनी 2,054 रुपए की। मैंने कहा बचत कितनी करेगी? कहते 1,900 रुपए की। तो क्या फायदा? दूसरी मशीन 1 डिवाइड बाय 1.10। 1 2 3 4 5 GT 3.790। तो 8,000 है, 3.790, तो एक कितना? 2,110। यहां भी घाटा आ रहा है, नहीं यहां तो फायदा आ रहा है। किस कितने की बन रही है? 2,110 की। और मशीन कितने की? बच कितने रहे हैं? 2,200। एक्सेप्ट द प्रपोजल। तो जी सेकंड मशीन को एक्सेप्ट करेंगे अब। ओए बोलो, मुश्किल है क्या यार? ये तो बिल्कुल लेसर लेसी की तरह हो गई। यहां हम लेसर बन के बात कर रहे हैं, जहां फायदा वो एक्सेप्ट करो। पक्का? मैंने आपसे बताया ये बस कुछ ही क्वेश्चन है। अब आगे हम 40 पे। कितने क्वेश्चन है ये जो दुखी करेंगे इनको? 45 होंगे ये। कितने हैं? 43 है। 40 पे तो आ ही गए, डरने की क्या बात है? फिर वो आ गए बस। सुनो, एक वर्ड होता है, ये तो जो आपने भी किया ना, इसका नाम है कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो लीजिंग वाला किया। अभी जो दूसरा किया भी मशीन खरीद लूं पैसे बचेंगे, वो था कैपिटल एंड रिवेन्यू। इसमें क्या बन जाओगे आप? लेसर।
नहीं समझ में आई बात यार? अभी मशीन था, इसमें मैं लिखवा दूं क्या? ये लिखवा ही देता हूं, बाद में दुखी करेंगे। लिख लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप लेसर बन जाओगे इसमें। एक मशीन की कॉस्ट होगी, आप उसकी ईएमआई कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ईएमआई कैलकुलेट करोगे और इससे पैसे क्या आते हैं वो बताएगा, इनफ्लो क्या है वो बताएगा, इनफ्लो बताएगा। अगर ईएमआई कम है तो एक्सेप्ट द प्रपोजल, और अगर ईएमआई ज्यादा है तो रिजेक्ट द प्रपोजल। क्या समझ में आ गई? बोलो। एक मशीन खरीदूंगा, यहां पर ना भी एक छोटी सी बात और आएगी, सेकंड पॉइंट, वो समझाना पड़ेगा मुझे। चलो देखते हैं कैसे करवाऊंगा। थ्योरी में लिख लिया ये, लिख ले बच्चों। आ जाओ आगे चलते हैं। अब मैंने अगला टॉपिक बताना है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। पहले मेरी बात समझ लो, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड ऐसा होता है जैसे शेयर होते हैं, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, बस इस पर ब्याज मिलती है फिक्स। मान लो मैंने 1000 रुपए के बॉन्ड्स खरीद लिए, डिवेंचर समझ लो, और 10% ब्याज मिलनी है, तो पहले साल कितनी ब्याज मिलेगी? 100। 1000 का 10% कितनी ब्याज मिलेगी? 100। दूसरे साल कितनी ब्याज मिलेगी? बोलो 100। तीसरे साल कितनी ब्याज मिलेगी? और मान लो तीसरे साल जो मैंने पैसे दे रखे थे वो भी वापस मिल जाएंगे। उन्होंने कहा जी तीसरे साल हम रिडीम कर देंगे, आपके 1000 भी वापस दे देंगे, तो 1000 वो भी मिल जाएंगे। प्रिंसिपल जो मैंने दिया था वो भी मिल जाएगा तीसरे साल। ठीक है, मैं इन सारों में से कुछ ब्याज काटूंगा, आज की वैल्यू निकालूंगा, इसको बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स। मैं आपको पहले क्या समझाना चाहता हूं, आराम से समझो। देखो, मान लो कैसे समझाऊं आपके लिए वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। पहले यह बात समझ में आ रही है मेरी? हमें 1 साल के बाद क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। 2 साल के बाद क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। 3 साल के बाद क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। मैं इन सब की आज की वैल्यू निकालूंगा। ये कैसे निकालते हैं मैं ये समझाना चाहता हूं सिर्फ। आपको पहले आज के 3 टॉपिक समझ में आ गए हैं? पहला टॉपिक क्या था आज का? जल्दी बोलो। सिंकिंग फंड, बड़ा आसान था। ये क्या होती है? इन्वेस्टमेंट। इसके बाद क्या था? लीजिंग। इसमें या तो लेसी होंगे या लेसर होंगे। मैं किराया और ईएमआई निकाल लूंगा। ईएमआई निकालनी आती है मुझे? बोलो यार 4 लाख दे रखा है, 10% का रेट दे रखा है, ईएमआई तो निकालनी आती है ना मुझे। ऐसे ही मैंने आज किया कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक मशीन होगी, वो कुछ पैसे बचाकर दे रही होगी, मैं मशीन की ईएमआई निकाल लूंगा। ईएमआई निकालने का तरीका तो वही है, 1/1/10 जीटी करो और किस्त निकाल दो। वो तो आसान है ना।
ऐसे ही अब मैं सिखा रहा हूं वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, चौथा टॉपिक। टोटल टॉपिक सिखाने हैं 7। ओके, चौथा टॉपिक समझिए। अब मैंने इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता, रट्टा लगवा दूं क्या इसका? एक बार बताने की कोशिश करता हूं। एन इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर है, इंटेंड टू परचेज 3 ईयर 1000 रुपए पार वैल्यू बॉन्ड हैविंग नॉमिनल इंटरेस्ट 10%। हमने 1000 रुपए के बॉन्ड खरीदे, 10% ब्याज का रेट है। तो मुझे यह बताओ कितने साल के हैं ये? 3 साल के। मुझे यह बताओ बच्चों, पहले साल कितने पैसे मिलेंगे? 1000 का बॉन्ड है, 10% के रेट से 100 रुपए। दूसरे साल कितने पैसे मिलेंगे? 100 रुपए। 30, ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, मतलब ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया। तीसरे साल कितने पैसे मिलेंगे? मैं ज्यादा गहराई नहीं बता रहा आपको इसकी। ये 3 साल हो गए। पहले साल 100 रुपए ब्याज, दूसरे साल 100 रुपए ब्याज, तीसरे साल 100 रुपए ब्याज, प्लस 1000 रुपए जो मैंने दिए थे वो मेरे वापस मिल जाएंगे। 1000 रुपए इफ इट मेच्योर एट पार। अगर ये कहता एट प्रीमियम 10% प्रीमियम, तो मुझे कितने पैसे मिलते हैं? 1100। एट पार मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 1000। 1000 पे मुझे ये वापस मिल जाएंगे। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? यार 1000 के बॉन्ड खरीदे तो सीधा सा हिसाब है, 10% ब्याज मिलनी है। पहले साल 100 ब्याज, दूसरे साल 100 ब्याज, तीसरे साल 100 ब्याज, 1000 रुपया रिफंड जो दिया था, 1100 हो गए। एंड इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14%। जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है वो 14% है। मैं इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करना चाहता। एक बात देखो, एक बार ना आप कैलकुलेटर पे करो, 1 डिवाइड बाय 1.14 करो एक बार, कितना आ गया? पॉइंट पहला सिर्फ 877। फिर एक बार दबाओ 7, फिर एक बार दबाओ 6। मैं ये समझाना नहीं चाहता, बस ये मैंने क्या किया, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। और एक केस और आएगा भी, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। मैं उसमें ऐसे ही करूंगा, जो भी रेट दे रखा होगा, 1 साल में 1 से डिवाइड, 2 साल 2 से डिवाइड, 2 बार डिवाइड, 3 साल 3 बार डिवाइड, जो भी आया इसकी मल्टीप्लाई करते चले जाओ। पहले 100 की मल्टीप्लाई 8.777 से 87.7, फिर 100 की मल्टीप्लाई 769 से 76.9, फिर 674 की मल्टीप्लाई 1100 से कितना? 1100 से मल्टीप्लाई की है। तीसरे साल में 1100 रुपए आने हैं ना, 1100 से मल्टीप्लाई करो 674 की, 741.4। टोटल कितना आ गया ये? $906। ये आ गया वैल्यू ऑफ बॉन्ड। क्या है ये? वैल्यू ऑफ बॉन्ड। मैं बस इतना बता सकता हूं, मैंने इसमें 14% की ब्याज कट करके आज की वैल्यू निकाली है। मैं इसमें और ज्यादा नहीं बताऊंगा बस, क्योंकि मुझे लगता है मैं अगर इसको ज्यादा बताने बैठ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब तक तो आपको समझ में आ चुकी है, लेकिन मैं इसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इसे क्या बोलते हैं? वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। मैं हमेशा ही ऐसे वैल्यू निकालूंगा। क्या? आज की वैल्यू बॉन्ड की। मैं दोबारा बताता हूं, उसमें कोई इशू नहीं, बता दोबारा दूंगा, लेकिन मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं इसको।
मैंने एक बॉन्ड खरीदे थे 1000 का 10%, 100 रुपए पहले साल ब्याज थी, 100 रुपए दूसरे साल ब्याज थी, 100 रुपए तीसरे साल ब्याज थी और 1000 रुपए वापसी थी। मैंने क्या किया, इसकी आज की वैल्यू निकाली। मैंने कहा रेट क्या है, आपने कहा 14%। मैंने कहा 1 डिवाइड बाय 1.14 कितना आ गया, 1 डिवाइड 1.14 करो, 0.877। फिर डिवाइड दबा दो 700, फिर एक बार दबा दो 674। मैंने 100 को इससे मल्टीप्लाई किया 87.7, 76.9 और 1100 को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 1100 मल्टीप्लाई बाय 674, 741.4। फिर मैंने इसका टोटल किया, कितना आया, 906। इसका मतलब है जो बॉन्ड मैं खरीदने जा रहा हूं उसकी वैल्यू 906 रुपए है, उसकी वैल्यू 906 रुपए है। मैं खरीदने कितने का जा रहा हूं, 1000 का। घाटे का सौदा है ये, मैं खरीदने जा रहा हूं 1000 रुपए का, है वो 906 का। मुझे 10% ब्याज मिलती है, मेरे को 14% चाहिए। किस किस को ये बात समझ में आ गई है। मैं ऐसे ही वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड निकालूंगा, आपके लिए ज्यादा अच्छा लेवल नहीं है, मैंने इसीलिए इसको सिंपल बता दिया। मैंने थ्योरी में बताने की जरूर कोशिश की, किस तरह से इंटरेस्ट लिखा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट इक्वल टू, नहीं समझ में आया, पक्का। और ये टोटल हो जाएगा वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। नोट कर ले इसे भी थ्योरी में। एक मिनट अभी लेके जा रहा हूं। ठीक है, ये आ गया वैल्यूएशन। पहले ये थ्योरी में लिख लो एक बार, थ्योरी में लिख लें इसे एक बार, बस खत्म होने वाला बेटे। आज की क्लास हैवी क्लास है, आप सब लोगों को देखो मैंने पूरे चैप्टर खत्म कर चुका हूं, आप सब लोगों को सारी एक्सरसाइज खत्म तो कर दी मैंने, लास्ट के 5-6 क्वेश्चन ही तो बचे जिसमें अजीब सी बातें आ गई। कौन कौन सी बातें आ गई, पहले सबसे पहली बात आई थी उसके अंदर सिंकिंग फंड, मैंने कहा इन्वेस्टमेंट की तरह बस पैसा जोड़ना है। दूसरी बात कौन सी आई थी, लीजिंग, लेसर होंगे या लेसी होंगे। इससे अगली बात कौन सी आई थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीन खरीदनी है। अब कौन सी बात आ गई है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। 4 बातें हो गई, 3 बातें रह गई। और असली बात बताओ ऐसे कैसे आएगी ये क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में इन 7 बातों में से क्वेश्चन आया तो डिप्टो उठ के आएगा यार, इतना तो समझ सकते होंगे। ये लो जो नोट कर रहा था 40 कह रहा था वो नोट करवा दो। चलो 41 परपेचुअलिटी, आप मेरी बात समझें, अगर कभी ऐसा हो कि आप एक मशीन खरीदो और वो जिंदगी भर आपको पैसे देगी जब तक आप मरेंगे नहीं, टाइम पीरियड फिक्स ना हो,
जैसे आप बैंक में एफडी करवा दे, अगर आप एफडी को नहीं तोड़वाएंगे जिंदगी भर ब्याज देगी। ऐसे केस में वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे आप अभी सीए कर रहे हो, आप पैसे लगा रहे हो, तो आप 3-4 साल तक पैसे लगाओगे, उसके बाद जिंदगी भर पैसे आएंगे। मुझे एक बात बताओ, मुझे कब तक साइन के पैसे मिलते रहेंगे? मैं तो, अब मेरी वाइफ एक दिन मुझे कह रही थी, कहती कि ना कुछ ऐसे पैसे जोड़ने चाहिए बुढ़ापे में काम आ जाए। मैं कहा मेरे को जोड़ने की जरूरत ही नहीं। मैं कहा मेरा क्या, मैं तो मरने वाला हूंगा ना, मुझे पैसे की अचानक रिक्वायरमेंट पड़ गई, मैंने कहना ला एक बैलेंस शीट साइन तो कर ही दूंगा, एक साइन करूंगा पैसे ले लूंगा, बात खत्म होगी। मैं कहा मुझे जरूरत नहीं है, मेरे तो मरते दम तक का बीमा हुआ पड़ा है। मैं कहा अपने वो क्या पैसे जोड़े ना जोड़े, करे ना करे, जिंदगी भर आने, कोई रिटायरमेंट का हमारा तो टाइम ही नहीं है। बड़े सारे ऐसे सी है जो बिल्कुल बूढ़े हो चुके, उनके हाथ भी नहीं चलते, बस कुछ नहीं, वो अपना उन्हीं के घर आते बंदे, कहते सर एक साइन कर दो, दे दे 10,000 रुपए, वो अपना ऐसे करते साइन करते 10,000 लेके जेब में डाल लेता है। अगले को क्या है, ऐसा ही जिंदगी में तो मरते दम तक के पैसे हैं, कोई टाइम पीरियड फिक्स है क्या हमारा? नहीं। ऐसे केस में वैल्यू कैसे निकालते हैं? हम करते हैं इनकम जो भी होनी हो डिवाइड बाय रेट। इनकम डिवाइड बाय रेट रटना होगा आपको भी, ये इनकम डिवाइड बाय रेट, बस इसे बोलते हैं परपेचुइटी। इसकी वैल्यूएशन कैसे होती है? ऐसी इनकम जो जिंदगी भर आनी हो, हम कहते हैं इनकम डिवाइड बाय रेट। और मैं इसके बारे में कुछ नहीं सिखा रहा आपको, मैं आपको बता रहा हूं ना, इन 4-5 बातों के बारे में मैं ज्यादा नहीं बता रहा आपको। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, रमेश वांट टू रिटायर, रमेश कहता है मैं रिटायर होऊंगा, एंड रिसीव 3,000 रुपए पर मंथ, 3,000 रुपए महीने के मिलेंगे। ही वांट टू पास हिज मंथली पेमेंट टू फ्यूचर जनरेशन आफ्टर हिज डेथ। He can earn interest 8% compound annually. How much will need to set aside achieve the perpetuity goal? ऐसा गोल अचीव करने के लिए कितने पैसे अलग से निकाल कर रखने होंगे? 3,000 रुपए महीना की सैलरी चाहिए ना उसको, बोलो, इसको महीने का रेट से डिवाइड कर दो, 8% तो साल का है, महीने का रेट क्या होगा? 8 डिवाइड बाय 12, 8 डिवाइड बाय 12 0.666%। बोलो, दोबारा बोलो। 8% साल का ब्याज का रेट है, मुझे 3,000 रुपए महीना चाहिए, तो ब्याज को भी महीनों में कन्वर्ट करना होगा, दोनों में सेम होनी चाहिए। ये आ गया ब्याज का रेट, 3,000 को इससे डिवाइड करूंगा, खत्म काम। कैसे? आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? एग्जाम्पल नंबर 41। 8 डिवाइड बाय 12, 8% डिवाइड बाय 12, 0.6666%। अब इनकम कितनी चाहिए? 3,000 डिवाइड बाय 0.666 इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज है ना, कितना आ जाएगा? 4.5 लाख रुपए हो गए। मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा इन बातों की, 4.5 लाख रुपए आ गए। समझ में आ गया? आज हम अभी तक 5 बातें कर चुके, मुझे जल्दी बताएं कौन कौन सी। सबसे पहले सिंकिंग फंड में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होती है। वो ऐसे वैसे कहेगा मैंने 4 लाख रुपए जोड़ने हैं, बताओ 10% का रेट है, 5 साल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फ्यूचर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे? 1.10 इंटू इक्वल 2, 3, 4 जीटी प्लस 1.10 प्लस 1। बोलो। और कैसे? 4 लाख जोड़ने हैं ना, 4 लाख डिवाइड बाय जो भी निकलेगा इंटू 1, जो भी निकलेगा वो देंगे, ईएमआई आ जाएगी। सिंकिंग फंड के बाद हमने क्या किया? लीजिंग। लीजिंग में वो क्या कहेगा? कहेगा एक मशीन है 1 लाख की, इसका किराया है 10,000 रुपए महीना, 10,000 रुपए साल का,
5 साल हैं, रेट है 8%। आप क्या करोगे, 1 डिवाइड बाय 1.08, 1 2 3 4 5 जीटी। उसके बाद इसकी किस्त बना दोगे, 1 लाख है ये टोटल जो भी निकला, इनटू 1 कितना। इन दोनों में से देखोगे, अगर लेसी है तो जो सस्ता है, लेसर है तो जो ज्यादा है वो बेटर होगा। खत्म। इसके बाद हम आए कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। वो भी सेम ऐसे होता है जैसे ये है, 1 लाख की मशीन है, 5 साल है, 8% है। आप उसी तरह से ईएमआई निकाल दोगे जैसे इसमें निकालिए लीज में, बोलो, और वो आपसे कह देगा इससे सेव इतने पैसे होते हैं। आप देख लोगे ज्यादा सेव हो रहे हो तो अच्छा है, ना सेव हो रहे तो रिजेक्ट द प्रपोजल। 3 बातें हो गई। चौथी बात क्या की हमने, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। यहां से मैंने थोड़ा सिखाना कम कर दिया। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड में मैंने आपसे क्या बताया, मैंने कहा जी जो जो पैसे आने हैं, पहले साल जो पैसे आने 1 इंटू आर से, दूसरे साल 1 इंटू आर के स्क्वायर से, तीसरे साल 1 इंटू आर के क्यूब से, इनसे मल्टीप्लाई करके टोटल कर दो। अब मैंने आपको सिखाया परपेचुइटी, मतलब जहां पे इनकम का पता ही नहीं कब तक आएगी, अनलिमिटेड टाइम तक आएगी, तो आप करेंगे इनकम डिवाइड बाय रेट। अब रह गई बस अगली बात, 1-2 बातें ही रहेगी। चलो, बयालीस और 43। पहले 43 करा दूं फिर 42 करा दूंगा। पहले पहले 42 करा दूं, आ जाओ पहले 42 करते हैं। एज्यूमिंग डेट डिस्काउंट रेट 7% पर एनम। डिस्काउंट रेट का मतलब है ब्याज का रेट 7% है। हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव 50 रुपए। आपको 50 रुपए मिलने हैं, ग्रोइंग 5% एनुअली, 5% हर साल बढ़ जाने चाहिए। मैं इसमें भी कुछ नहीं बताऊंगा, मैं कह दूंगा ग्रोथ वाले क्वेश्चन है। मैं क्या कह दूंगा, ग्रोथ वाले क्वेश्चन है। ये बिल्कुल परपेचुअल वाला है। आपको हर साल कितने पैसे चाहिए, मुझे 50 रुपए चाहिए हर बार। कितने टाइम तक चाहिए पता नहीं, पता नहीं, तो क्या लगेगा परपेचुइटी। मुझे 50 रुपए चाहिए, डिस्काउंट का रेट 7% है, ग्रोथ वाले में ग्रोथ माइनस कर देंगे 5%। बस, और मैं कुछ नहीं सिखाता। इसमें भी है ये परपेचुइटी ही। मैं आपको यहां थ्योरी में लिखवाऊंगा जरूर, परपेचुइटी विदाउट ग्रोथ। ये क्या है, विदाउट ग्रोथ। और अगर क्वेश्चन में ग्रोथ दे रखी होगी तो इनकम डिवाइड बाय रेट माइनस ग्रोथ। मैंने कुछ नहीं सिखाया, फिर रटवा दी ये बात। अगर ग्रोथ वाला क्वेश्चन होगा तो बोलो बच्चों, पक्का। तो जैसे इस क्वेश्चन में है, देखो ये से 5 क्वेश्चन है, 35 से लेकर 42 तक। 5 क्वेश्चन 2-3 बार कर लेना और समझ लेना। ना समझ में दोबारा वीडियो से देख लेना। अटकोगे पक्का इन क्वेश्चनों में, दोबारा अटकना कंफर्म है आपका, क्योंकि आप बड़े छोटे हो और ये फाइनल लेवल तक के क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 42, 50 डिवाइड बाय 7% माइनस 5%, कितना आ गया, 2500। अगर आपको 50 रुपए महीना 50 रुपए साल के कमाने हैं, जो 5% बढ़ते रहे हर बार, तो 2500 रुपए की जमा कराने होंगे। खैर मैं समझाना नहीं चाहता इन बातों को। आखिरी बचा है 43वां क्वेश्चन। कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। मैं समझाऊंगा अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है।
और फॉर ए प्रोजेक्ट विद नेट इन्वेस्टमेंट 1 लाख, नेट कैश फ्लो 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर। मैं पहले बताऊं, अभी आपने वो किया था ना वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कितने का खरीदा था 1000 का, ब्याज कितनी थी 100, आपने इसको डिवाइड किया था 1/1 प्लस रेट, फिर ब्याज कितनी थी 100, क्या किया था 1 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट का स्क्वायर, फिर कितने मिले थे 1100, क्या किया था 1 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट का क्यूब। क्लियर? और आपने ये सब जोड़ के बताया था वैल्यू क्या आई, बिल्कुल सेम वही है ये भी। अब बॉन्ड्स ना होकर एक इन्वेस्टमेंट है, नेट इन्वेस्टमेंट 1 लाख, मतलब 1000 की जगह 1 लाख की एक चीज आती है। नेट कैश फ्लो पहले साल 55,000 रुपए मिलते हैं, 2 ईयर 80,000 रुपए, फिर 80,000 रुपए मिलते हैं, फिर तीसरे साल 15,000 रुपए मिलते हैं। आप इसको बिल्कुल मैं वैसे करूंगा, 10% रेट है ना, 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 डिवाइड बाय 1.10 का स्क्वायर, 1 डिवाइड बाय 1.10 का क्यूब, मैं उनको निकालूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा और इसके साथ कंपेयर करूंगा, बस और कुछ नहीं करने वाला। आ जाओ, मैं फिर कुछ नहीं समझा रहा, 43 क्वेश्चन करवाना है बस, एनपीवी आ जाओ। पहले साल कितने पैसे आने हैं, दूसरे साल कितने पैसे आने हैं, मैं फिर कह रहा हूं आज वाले क्वेश्चन हैवी क्वेश्चंस हैं, अभी आपके पास अटकेंगे। आपको ये जो मैं करवा रहा हूं ना 5 क्वेश्चन बता रहा हूं, यही आएंगे, चेंज भी नहीं आएंगे। एग्जाम में अगर इनमें से आया तो यही 5-6 आएंगे। कारण है चेंज क्यों नहीं आएंगे, आप बहुत छोटे हैं, ये फाइनल लेवल तक के क्वेश्चन है, आपको बातों का पता नहीं है, ये यहां पर होने नहीं चाहिए थे, लेकिन अगर अब हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं उनको समझा सकता हूं ऐसा है ये, आप उसे सोल्व कर सकते हैं। डिवाइड करना 1 डिवाइड बाय 1.10 कितना आएगा, मेरे को तो याद है, देखो मैं बताऊं क्या आएगा 0.909, 0.826, 0.751, क्योंकि मेरे को तो याद है आने क्या वाले हैं, यही आएंगे पता है मुझे। 1 डिवाइड बाय 1.10 का स्क्वायर, 1 डिवाइड बाय 1.10 का क्यूब, कैसे करोगे 1 डिवाइड बाय 1.10 0.909, फिर इक्वल टू दबा दो 0.826, फिर इक्वल टू दबा दो 0.751, इससे मल्टीप्लाई करो 55,000 इंटू 0.909, 48,000, 49,995, इधर 80,000 इंटू 0.826, 66,080, यहां पर 15,000 इंटू 751, 11,200 टोटल। कोई डाउट है ये, मेरे पास ये पैसे आएंगे, मेरे पास ये पैसे आएंगे, एक वर्ड होता है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, अरे चल ले भाई, ये होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, मेरे पास कितने पैसे आएंगे माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, मेरे पास आएंगे 1,27,340 और मेरे पास से जाएंगे 1,27,340 रुपए बचेंगे। एक्सेप्ट द प्रपोजल, अगर ये नेगेटिव आ जाता तो रिजेक्ट द प्रपोजल।
अब थ्योरी में लिखे एनपीवी, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इफ पॉजिटिव then accept the proposal, if negative then reject the proposal। एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। कोई डाउट है? एक वर्ड और लिख ले, नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू रियल रेट। बस ये क्वेश्चन लिख ले, कुछ नहीं, वो कभी कभी पूछ लेगा रियल रेट किसे कहते हैं, नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन। बस ऐसा भी हो सकता है वो पूछ ले रियल रेट किसे कहते हैं, वो इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, नॉमिनल माइनस रियल। ये तो कर लोगे ना। बस ये उसके पास आखिरी दाव पेज था, मेरे पास सारा चैप्टर खत्म हुआ। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आप सभी लोग इसे रिवाइज करेंगे। मैं इतना बता सकता हूं ये सब क्वेश्चन आपके पास अटकेंगे, आपने दोबारा करने हैं कम से कम 5 बार। ये चैप्टर एग्जाम में 15 नंबर का आएगा, 12 से 15 40 नंबर का पूरा मैथ है। इस चैप्टर में है भी कुछ नहीं। ओके बच्चों, बाय बाय।